नमस्कार। पिछले अध्याय में हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय, उनका व्यक्तित्व कृतित्व का अध्ययन किया तथा उनकी कविता कौन तुम शुभ्र किरणवसना का अध्ययन किया। आज के इस व्याख्यान में हम निराला की ही बहुत महत्वपूर्ण कविता जूही की कली का अध्ययन करेंगे। जूही की कली। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न। अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशा थी। विरह विधुर प्रिया संग किसी दूर देश में था पवन। जिसे कहते हैं मलयानिल। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात। आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात। आई याद कांता की कंपित कमनीय गात। फिर क्या पवन। उपवन सर सरित गहन गिरि कानन। कुंज लता पुंजों को पार कर पहुँचा जहाँ उसने की केली। कली खिली साथ सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह। नायक के चूमे कपोल। डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल। इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं। निद्रालस वंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही। किंवा मत वाली थी यौवन की मदिरा पिए। कौन कहे निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की। झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। मसल दिए गोरे कपोल गोल चौंक पड़ी युवती। चकित चितवन निज चारों ओर फेर। हेर प्यारे की सेज पास नम्र मुख हंसी खिली खेल रंग प्यारे संग। जूही की कली निराला की वह कविता है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग और छायावाद युग को अलग करती है। 1914 में लिखी इस कविता में आधुनिक युग की आधुनिकता की व्यक्तित्व की स्वतंत्रता की गूंज सुनाई पड़ती है तथा प्रेम की निर्बाध अभिव्यक्ति का स्वर इसमें दिखाई पड़ता है। सीधे अर्थों में जूही की कली प्रेमिका का प्रतीक है तथा पवन यहाँ प्रेमी का प्रतीक है। निराला ने इस कविता के माध्यम से प्रेमी और प्रेमिका के आपसी प्रेम को बेलाग होकर के अभिव्यक्त किया है। उन्होंने प्रेम की जो बेलाग अभिव्यक्ति की तत्कालीन युग में यह असंभव थी और कहा तो ये जाता है कि सरस्वती पत्रिका में छपने के लिए निराला ने जब यह कविता भेजी तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनैतिकता का आरोप लगाते हुए उनकी इस कविता को वापस लौटा दिया तथा छापने से इनकार कर दिया, क्योंकि निराला की इस कविता में प्रतीकों के द्वारा प्रेमी प्रेमिका के
प्रेम की सहज, स्पष्ट और बेलाग अभिव्यक्ति की गई है, जो उस युग के भारतीय समाज में संभव नहीं थी। इसीलिए उनकी कविता को उस युग में वह सम्मान नहीं मिल सका। आगे चलकर यही प्रेम की अभिव्यक्ति व्यक्तिनिष्ठता छायावादी युग का प्राण बनती है तथा प्रेमाभिव्यक्ति छायावाद की सर्वप्रथम या सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बनती है। और इसी प्रवृत्ति को लेकर के छायावाद आगे बढ़ा। निराला जूही की कली कविता लिख करके छायावाद के प्रवर्तक माने जा सकते हैं। इस कविता में नई चेतना के स्वर हैं। धन्यवाद।